क्या कश्मीर अभी भी बाहरी हिंदुओं के लिए जो है अनसेफ है? हाँ, प्रश्न उठते हैं भाई, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में एक बार फिर से 2 मजदूरों की हत्या हुई है और जिस तरीके से हुई है, यह प्रश्न जरूर पूछता है सरकार और व्यवस्था से कि भाई साहब, पहलगांव हमले के बाद से कश्मीर में क्या बदला है? क्योंकि आप लोगों को याद होगा अप्रैल 2025 में पहलगांव हमला अनंतनाग वायसैन घाटी में, जहां पर 26 हिंदुओं को नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके जो है गोली मारी गई थी। उसके बाद से अब एक बार फिर से 2026 में उसी तरह की घटना जो है देखने को मिली है। यहां पर भी कुलगांव जिले में केलम इलाके में जो है ईंट भट्ठे पर 2 मजदूर जो है, हिंदू मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, जिनका नाम था दीपक रात्रे, 24 वर्ष के थे, और भूपेंद्र बैना जिसकी उम्र जो है मतलब 28 वर्ष थी। वहां बहुत सारे लोग रात को सो रहे थे ईंट भट्ठी पर, लेकिन 2 युवकों को ही गोली मारी गई। उनसे नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, उनको साइड किया गया, उन्हें गोली मार दी गई, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही जो युवक हिंदू समुदाय से आते थे। टारगेट हालांकि 2 ही युवकों किया गया हो, लेकिन पूरे देश को डराने की कोशिश इसमें की गई है कि भाई यदि कश्मीर आओगे और आप हिंदू हो तो आपकी दुर्दशा यही होगी। ये चीजें एक बार फिर से आतंकियों ने जो है समझाने की कोशिश करी, और इसीलिए आतंकवादी ऐसा कर ही रहे हैं ताकि देश में एक डर का माहौल हो, कश्मीर में लोग आए नहीं और आतंकवादियों के हौसले जो है वो बुलंद होते रहे, आतंकवादियों के हौसले जो चरम पर पहुंचते रहे। लेकिन लोग यहां पर आते हैं, गवर्नमेंट पर विश्वास करते हैं, सरकार बार उन्हें विश्वास का भरोसा देती है। पहलगांव हमले के बाद भी उमर अब्दुल्ला ने ये भरोसा दिया था बाहरी पर्यटकों को कि भाई साहब आइए, कश्मीर पूरी तरीके से सेफ है। एक घटना के बाद से जो है हम ये नहीं कह सकते कश्मीर आना छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर घटना हुई है, एक बार फिर से सरकार के ऊपर ये प्रश्न लगते हैं कि भाई साहब, कि भाई आपने क्या हालात बदले हैं कश्मीर में? आपने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया, आपने जो है मतलब कश्मीर में जो है कई सारी आतंकवादियों के जो है मतलब घर ढहा दिए, कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां की गई, बहुत सारे कारनामे किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप इस तरह घटनाओं को नहीं रोक पाते हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? जबकि अभी कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा होने वाली है, और अमरनाथ यात्रा जब होती है तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त और मुस्तैद होती है। उसके बावजूद इस तरह की घटना झकझोर देने वाली है, पूरे देश को हिला देने वाली है, पूरे देश में इस घटना की चर्चाएं हो रही है। ये दोनों मजदूर जो थे, मतलब भूपेंद्र भैना, और ये दोनों मजदूर जो थे दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना, ये दोनों छत्तीसगढ़ के मजदूर थे। आप सोचिए कितने दूर दराज से ये दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जो कश्मीर आए हुए थे, ताकि भाई साहब ये 400-500 रुपए की दिहाड़ी करके अपना गुजारा, अपना भरण पोषण जो है कर पाए। लेकिन क्या पता था वैसा ये यहां पर आएंगे मजदूरी करने के लिए और जाएंगे लाश बन करके, किसी को नहीं पता था। आप सोचिए उन परिवार पे क्या बीत रही होगी जिनके बेटे घर से बाहर निकले थे कमाने के लिए, और भाई साहब लाश बन करके जो है घर लौट आए। ये एक बहुत 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 जो है बड़ी घटना है। आतंकवादियों को रोकना पड़ेगा, इसके जड़ के ऊपर जो कार्रवाई की जानी है। हालांकि ये सबको पता है कि भाई साहब इस तरह के हमला इसी तरीके से होते ताकि भारत को अस्थिर किया जाए, छोटे से हमले किया जाए, इसका जख्म पूरे देश को फील हो।
और लोग जो है डरे सहमे कश्मीर आने से बचे और इन आतंकवादियों के हौसले जो है बुलंद होते रहे। इन गवर्नमेंट को इन छोटे मोटे जो हत्याएं की जा रही इन्हें रोकना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू के ऊपर हमले नहीं हो रहे भाई, जो कश्मीर के लोग जो है सुरक्षा बलों का साथ देते हैं या फिर सुरक्षा बल में शामिल होते हैं उसको भी ये आतंकवादी टारगेट कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 22 जुलाई 2026 को आसिक हुसैन कुरैशी 22 वर्ष जो कि जम्मू कश्मीर जो कि कांस्टेबल थे, सुरक्षा बलों का साथ दे रहे थे, भाई साहब उन्हें भी आतंकवादियों ने जो है अनंतनाग में गोलियों से भून दिया। कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही हमले नहीं हो रहे हैं, जो लोकल लोग गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, सुरक्षा बलों का साथ दे रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है ये आतंकवादी लगातार प्रहार कर रहे, ये आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं ताकि भाई साहब इनके मंसूबे जो है, इन्होंने जो खतरनाक इरादे पाल रखे, ये खतरनाक इरादे कामयाब हो पाए, ये खतरनाक इरादे जो उनके वो पूरे हो पाए। खैर आप लोगों का क्या कहना है इस हमले को लेकर के, जिस तरह से ये हमला हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है जो मृतक परिजन है उन्हें मुआवजा देने की मांगे करी है, उन्हें मुआवजा देने का वादा किया है कि वैसा वो जो पीड़ित परिवार है उन्हें मुआवजा देंगे। लेकिन ये मुआवजा वैसा कहां तक जो है इस घाव को भर पाएगी। मुआवजा इसका इलाज नहीं है, इसका समाधान जो है कश्मीर के गवर्नमेंट को ढूंढना पड़ेगा, उन्हें जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि भाई साहब भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। ताकि इस तरह की घटनाएं जब होती है, छोटी सी घटनाएं होती है, लेकिन इसका डर जो है पूरे देश को परोसने की कोशिश की जाती है। ये आतंकवादी यही काम करते हैं। खैर आप लोग क्या कहना इस घटना को लेकर के, कि जो घटना हुई है इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।